पाठशाला ने पाकिस्तान की धुलाई पर ऐसा क्या कह दिया बॉस कि पाकिस्तान की सेना बोली मुझे कि पाकिस्तान आओ। भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तानी फौज का मजे दिलाने वाला कांड कैसे गजब छीछा लेदर करा रहा है पाकिस्तान की। भारत की मार से बचने के लिए 66 बार अमेरिका के पैरों में गिरा पाकिस्तान। खुद अमेरिका से क्या रिपोर्ट आ गई है, अब इसको देखिए भाई। 2025 तो पाकिस्तानी सेना ने भारत से पिटाई खाने और एयरबेस ठीक करने में निकाल दिया। अब 2026 आया और इनका दिमाग पाठशाला देख देख कर जो है इनकी हालत जो है वो खराब हो रही है। ये पाठशाला देख देख कर खौफ में जी रहे हैं। पाठशाला में पाकिस्तान की धुलाई पर हमने आपको जो बताया था उस पर आपको यकीन हुआ हो ना हुआ हो, अमेरिकी थिंक टैंक क्या कह रहा है उस पर आपको यकीन हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना खुद चैलेंज देने लगी है। ये सुशांत सिन्हा पाकिस्तान आकर दिखाओ। अरे यार, इन्हें कौन बताया कि हमको मत बुलाओ, तुम मजदूर बुलाओ और अपने यहां का एयरबेस ठीक कराओ। अभी तक नहीं बन पाया। आप पाकिस्तान की सेना का खौफ का लेवल देखिए। पाकिस्तान की सेना इस कदर डरी हुई है कि वो हमारे शो पाठशाला की क्लिप दिखा रही है अपने देश में। वहां की सेना दिखा रही है अपने मीडिया के लोगों को बैठा के। पूरी दुनिया को यह बता रही है कि देखो भारत हमें फिर ठोकने वाला है, अफगानिस्तान मारने वाला है। यानी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी टाइम्स नाउ नव भारत की बात चल रही है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि मुनीर एंड टीम तो बैठ के पाठशाला देखती है रातों में। भाई, पाठशाला की चर्चा चल रही है। ये लोग इतना डरे हुए हैं कि मुनीर एंड कंपनी रोज पाठशाला देख रही है। नए साल पर जब सब जश्न मना रहे थे तो मुनीर की सेना लगता है पाठशाला देखने में लगी हुई थी। इधर भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ अपने मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट टेस्ट कर रहा है, उधर पाकिस्तान की सेना पाठशाला देख रही है कि मोदी मारने वाले हैं क्या। पाठशाला की क्लिप काट के चला रही है और अपने डर का ढिंढोरा पीट रही है, अपनी बेइज्जती करा रही है, मुझे धमकी दे रही है कि पाकिस्तान आओ फिर बताते हैं। अरे मुझे धमकाने से होगा। पाकिस्तान की सेना इस कदर बौखला गई कि उसने भारत के कई पत्रकारों को रॉ का एजेंट बता दिया। और लेवल यह है कि रॉ नहीं बोल पाते, रा बोलते हैं, रा के एजेंट है। यह सब करके पाकिस्तान की सेना ने अपना मजाक उड़वा लिया। भारत को लेकर पाकिस्तान की सेना ने क्या कहा, पाठशाला को लेकर क्या कहा, मुझे कौन सी धमकी दी, पाकिस्तान की सेना की कैसे खिल्ली उड़ रही है, अमेरिका से कौन सा सबूत आया है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के चरणों में गिरा हुआ था कि भारत से बचा लो। कैसे अब भारत और अफगानिस्तान की मार की बात तो है ही कि पाकिस्तान को मारेंगे ये दोनों, इजराइल की भी एंट्री हो गई है। लेकिन आपको सब बताऊं उससे पहले देखिए कि हुआ क्या है, उसकी एक झलक देखिए। That for decades, you have these training camps, not secret training camps, they're all training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism. पाकिस्तान की सेना ने कैसे दुनिया के सामने अपना ही मजाक उड़वा लिया है, आज आपको इस चैप्टर में देखना चाहिए। और खड़े खड़े मत देखिएगा, बैठ के देखिएगा बॉस। इनकी इतनी बेइज्जती हुई है कि आप हंसते हंसते गिर सकते हैं। भाई, भारत के खिलाफ जंग जीतने का मुनीर का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि पाकिस्तान की सेना ने पाठशाला की कौन सी क्लिप दिखाई और कैसे मुझे धमकाया है। अभी भारत ने कुछ किया भी नहीं है, इन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, अपने पत्रकारों को इकट्ठा कर लिया और पाकिस्तान का जो डर है वो पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया कि भारत मारने वाला है। आप देखिए, पहले इन्होंने वहां का डीजी ISPR है जो पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता है, उसने अपने यहाँ की पूरी मीडिया को बैठा के पाकिस्तान की मीडिया को पाठशाला की क्लिप दिखाई और बताया कि देखो कि भारत हमको मारने आने वाला है अफगानिस्तान के साथ मिलकर। आप सोचिए पाकिस्तान की सेना का हाल। पाठशाला की एक छोटी सी क्लिप से ये घबराए हुए हैं कि बाप रे बाप, भारत और अफगानिस्तान दोनों मारने आने वाले हैं। हमारी शो की एक रिपोर्ट से घबराए हुए हैं। 2 जनवरी को हमने पाठशाला में बताया था कि कैसे इस साल भारत और अफगानिस्तान दोनों तरफ से पाकिस्तान की धुलाई होगी। और यह हम नहीं कह रहे थे, बल्कि अमेरिका के थिंक टैंक ने यह आशंका जताई थी। तालिबान ने भी नए साल पर पाकिस्तान को धमकी दी है। पीएम मोदी जिस तरह से बैक टू बैक हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट में था कि भाई ये तो सुधरेगा नहीं पाकिस्तान, ये फिर टेररिस्ट अटैक करेगा। तो ये सारे संकेत यही बताते हैं कि मुनीर फिर कोई गलती करेगा और इस बार भारत तो ठोकेगा ही, उधर से अफगानिस्तान भी ठोकेगा।
लेकिन मुनीर एंड टीम इतना क्लोजली बैठ के पाठशाला देखती है कि देखे घबरा गए कि बाप रे बाप, ये तो आने वाला, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिए कि देखो भारत मारने वाला है। हमने जो सच दिखाया वो पाकिस्तान की सेना को पसंद नहीं आया, तो भाई एकदम बौरा गए और इस हद तक पहुंच गए कि पाठशाला की क्लिप चलाई। अब मुझे कह रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। अरे मैं क्यों आऊंगा भाई, हमारे यहां से ब्रह्मोस जाता है फोड़ के आने के लिए। हम लोग प्रोफेशनल सेना वाले देश के लोग हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी है कि किसी को भी आतंकी बना के कहीं भी फटने के लिए भेज दिया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह क्लिप दिखाई और अपनी भद पिटवा ली। जिस सच को दिखाने के लिए पाकिस्तान की सेना मुझे कोस रही थी, उसी सच को खुद पाकिस्तान की सेना ने मान भी लिया। पाकिस्तान की सेना ने खुद कबूल कर लिया कि 2026 में तो पीएम मोदी फिर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करेंगे। सुनिए भारत को धमकी देते देते कैसे पाकिस्तान की सेना ने अपना मजाक उड़वा लिया। क्या फौज है बॉस, कह रहा है कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। सोशल मीडिया पे लोग मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम सेना बनाए हो मजा कराने के लिए, पैसा ले लेके मजा कराते हो। लोग कह रहे हैं भाई चीचा लेदर हो रही है इनकी। कह रहा है अल्लाह की बड़ी बरकत है पाकिस्तान पर। ये कौन सी बरकत है कि तुम्हारे यहां आटे के लिए मारामारी हो जाती है? ये कौन सी बरकत है कि भर दुनिया से लोन लेके भिखारी की तरह तुम देश चला रहे हो? ये कौन सी बरकत है कि भारत तुमको फोड़ के चला गया, तुम कुछ नहीं कर पाए? तुम ऊपर वाले का मैसेज नहीं समझ रहे हो कि तुम दीन के रास्ते से भटक गए हो, एक पूरा देश धर्म के नाम पे बना लिया, उसको बर्बाद कर दिया। ऊपर वाला तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है भाई, कह रहा हमारी बड़ी बरकत है। भिखारी होना अगर बरकत है तो भाई तुम्हारी बरकत ऐसी बनी रहे। पाकिस्तान की सेना कह रही है कि कहीं से भी आ जाओ, हम बता देंगे। अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत की सेना आई थी तो कैसे मुनीर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया था, इसका सबूत आया है। लेकिन देखिए कि पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता कैसे सड़क छाप बातें कर रहा है कि मजे ना करा दिए तो पैसे वापस। जैसे कोई सेल्समैन हो, अपना सामान बेच रहा हो कि अच्छा ना निकला तो पैसे वापस ले जाना। लेकिन इसमें इसकी गलती नहीं है। पाकिस्तानी सेना का प्रमुख मुनीर यह कह चुका है कि पाकिस्तान तो कबाड़ से बड़ा डंपिंग ट्रक है और भारत मर्सिडीज है। तो उसका चेला क्या बोलेगा? वो भी तो ऐसी भाषा बोलेगा। वैसे भी मुनीर हो या पाकिस्तान के नेता, ये सब तो सेल्समैन ही हैं। अपने देश की इज्जत, मान, सम्मान सब ट्रंप के सामने बेचे आए हैं, दुनिया के सामने बेच आए हैं। तो वो क्या बोलेगा? यही ना बोलेगा कि मजा ना कराए तो पैसा वापस ले लेना। ये अपना देश बेचा है, संसाधन बेचा है, तो इनकी मानसिकता तो यही रहेगी। दूसरे जगह भी जाते होंगे तो यही कहते होंगे ट्रंप के सामने कि सर मजा नहीं कराए तो पैसा वापस ले लीजिएगा। पता नहीं कौन सा मजा करा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना किस तरह से जोकरों से भरी हुई है, कितनी